दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ मेरे डेली रूटीन का। तो यहाँ पे मैंने कल डिसाइड किया था कि मैं अपना सोने का टाइम ठीक करूँगा। और अपने जो भी चीज़ें जो मुझे मेरे टारगेट को अचीव करने से रोक रही थी, तो मैं उन्हें ठीक करूँगा। तो मैंने आज का जो है, आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था मेरे इसमें। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके बाद से, क्योंकि मेरे पास अंदर से वो था कि मुझे आज शाम को भी वीडियो इसके ऊपर डालना, तो थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे। तो मैंने उस बेसिस पे मैं आज थोड़ा जल्दी उठा था, 8:30 बजे उठा था इंस्टेड ऑफ 9:30 और 10। तो ये वाला एक इम्प्रूवमेंट था, ठीक है। एंड कल मैं टाइम से सो भी गया था। एंड और मेरा दिन जैसे शुरुआत हुआ, वहाँ पे मैंने वर्कआउट भी किया। वहाँ पे आज मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग वगैरह किया था, जिससे थोड़ा अच्छा फोकस था मेरा, बट उस लेवल का नहीं था कि मैं जितने भी टारगेट आज सुबह, आज जो भी नोट करता हूँ मैं अपने डायरी में, वो पूरे अचीव हुए हों। बट ऐसा नहीं हुआ कि लाइक पूरे अचीव हो गए। उसमें से एक पार्ट ही अचीव हुआ है, जिसको आई थिंक पूरा 1 वीक का मैंने एक लाइक पिछले 2 महीने के जो टारगेट नहीं अचीव हुए थे, तो ये मंथ का टारगेट अचीव हो प्लस प्रीवियस मंथ के भी टारगेट अचीव हो, उसके लिए मैंने एक नया प्लान बनाया है कि हर वीक का एक वीक वाइज टारगेट कर दिया एंड उसको डे वाइज पे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, ताकि देख पाऊँ कि कौन सा ज़्यादा वर्क करता है। तो मैंने इस पर मैंने अपने डायरी में नोट किया सब कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसी छोटी सी डायरी आती, यहाँ पे आप सब लोग को लाइक आप इसमें डेट एंड डे भी दिया होता है। मेरे पास 2025 का नहीं है, इसलिए मैं 2024 का यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टेड लाइक हर मंथ्स में ऑलमोस्ट सिमिलर ही डेज होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना एंट्री कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एंट्री कहाँ था। वेट अ सेकेंड सर। तो ये देख सकते हो कि आज 1 अगस्त है, ठीक है। तो 1 अगस्त का मैंने एंट्री किया है यहाँ पे, और इसमें अपने सारे टारगेट्स लिखे हैं। और एट दी एंड अगर कुछ नहीं अचीव होता है, तो उसके बेसिस पे मैं क्या अचीव हुआ और क्या नहीं अचीव हुआ, अगर और जो चीज़ नहीं अचीव हुआ उसके पीछे रीज़न क्या था। मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं अपने वीडियोस में जो वीडियोस देखता हूँ मैं, तो कभी कभी कंसेप्चुअल होते हैं, तो उसमें लाइक उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं ना फ्लो से टूट जाता हूँ और बार बार बैक करता हूँ, लाइक 10 सेकंड पीछे जाके वापस से उस चीज़ को देखना। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ता हूँ, लाइक पूरा कंसेप्ट। तो ये मेरी एक हमेशा से आदत थी। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लाइक मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ता हूँ वो अप टू द मार्क होता है। और मैं लाइक तो उसकी वजह से लाइक मेरे कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट कंपटीशन है, तो यहाँ पे हमें स्पीड पे भी ध्यान देना रहता है। अगर मैं डेली स्लोली करते रहूँगा तो फिर कंपटीशन तो चला जाएगा हाथ से। तो इसके लिए लाइक मेरे को स्पीड करने का थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अभी अचीवमेंट क्या हुआ था यहाँ पे, केवल एक चीज़ ही अचीव हुआ, एक वीडियो लेक्चर ही अचीव हुआ, बाकी तो नहीं हुआ। तो मे भी चलेगा। मतलब 8:30 बजे उठा मैंने, और एप्टीट्यूड भी किया था मैंने। तो दोनों भी पार्शली हुआ है। एक वीडियो कंप्लीट हुआ और पार्शली क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर अब शायद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं भी जल्दी नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि और थोड़ा सा लाइक और अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करूँ। तो आज के लिए जो मिस्टेक्स का जो मेजर मिस्टेक्स मैं कर रहा था, वो थे कि मैं जब वीडियोस देखता था, तो वीडियोस देखते वक्त मेरा फ्लो टूट रहा है। ये पहला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरा ये था कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ ना, तो मुझे और भी ख्यालात आ रहे, जो मेरे पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ उसके रिलेटेड नहीं, मतलब उससे हट के सारे ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। लाइक मैं अभी पढ़ रहा हूँ 11 के आसपास, और वो टाइम पे मुझे ख्याल किसके आ रहे हैं, वीडियो लेक्चर छोड़ के मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे मैंने कल वीडियो डाला था, तो मैं उस वीडियो को और इम्प्रूव करके कैसे डालूँ इसके बारे में सोचा था मैं पढ़ते ही वक्त। तो ये गलत चीज़ है, जो पता नहीं क्यों हो रहा है। आई थिंक सराउंडिंग है, या मेरे बैड हैबिट्स की वजह से है, या माइंड पे कंट्रोल नहीं है इसके वजह से है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे।
तो मे बी मैं अब सबसे पहला टारगेट यही कर रहा हूँ कि मैं हमेशा टाइम से उठूँ, और टाइम से उठने के बाद टाइम से खाऊं, टाइम से स्टडी करूं, टाइम से वर्कआउट करूं। तो ये सारी चीज़ों को मैं फॉलो करूंगा, और एक हफ्ते में देखते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर चीज़ें अलाइन हो जाएंगी तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को इसमें से क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो, क्या आप भी फेस कर रहे हैं, क्या कि कोई और, कि आप डिफरेंट चैलेंज फेस कर रहे हो, क्या आप डिफरेंट चैलेंज फेस कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे के चैलेंजेस के बारे में समझ पाएंगे कि इन्होंने ऐसा किया था। लाइक जैसे मैंने अभी आपको वीडियोस का बता दिया, तो इनमें से कई लोग को पता चला रहेगा कि यार ये चीज़ तो मैं सेम फेस करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे ठीक, अगर मैं उसको पकड़ लेता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर मिस्टेक को मैं ठीक कर पा रहा हूँ, और फिर मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ, तो आप भी बोलोगे यार ये सेम चीज़ तो मैं भी फेस करता था, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ऐसे आपको मदद मिल सकती है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं किसी भी चीज़ को आज नहीं सॉल्व कर पाया हूँ, बट मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। लाइक मैं मॉर्निंग में टाइम से उठ रहा हूँ, ठीक है। मैं वीडियोस, हाँ सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मैं आज कोई भी टाइम पास नहीं किया मैंने। मेरे दिमाग में आया था, मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैं मूवी देख लूँ, ठीक है। मैं जाके साइट पे चेक कर लूँ कि कौन सी नई मूवी आई, बट मैंने नहीं किया ऐसा, ठीक है। मेरा बहुत मन कर रहा था, मैं फिर आँख बंद करके 1 2 3 200 तक काउंट किया मैंने धीरे धीरे, और काउंट करते वक्त मैं देख रहा था कि मेरे दिमाग में वो नंबर बन रहे थे। जैसे मैंने 1 बोला तो वो नंबर मेरे सामने लिस्ट हो रहा था, तो मैं उस पर फोकस कर रहा था। फिर उसके बाद 2, तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा फोकस में इम्प्रूवमेंट मिलता है। हम लोग अपने दिमाग को काउंटर बनाते हैं, और काउंटर के लिए एक्चुअल में हमें लाइक एक कंप्यूटेशन पावर लगती है, तो जिसमें दिमाग पूरी तरह इंडल्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ की, ये मुझे हेल्प भी कई बार। और बीच बीच में लाइक मुझे कभी कभी मैं एकदम टायर्ड हो जा रहा था, कि मुझे लग रहा था यार क्या चल रहा है, तो फिर मतलब बार बार मुझे दूसरी चीज़ों के बारे में दिख रहा था। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं वापस से सो जा रहा था। मैं 2 ही चीज़ किया आज मैंने, या तो वर्क किया, ठीक है, या तो स्लीप किया। या तो मैंने काम करते वक्त मैं भले मेडिटेशन के उसमें बैठ जाता था। लाइक अगर मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा उस वक्त, पढ़ते वक्त मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ये 1 से लेकर 200 तक की काउंटिंग करता था। एंड इन केस अगर वो भी काम नहीं कर रहा, मैं और टायर्ड हो गया, मैं तो फिर अपने मन को मनाने के लिए, लाइक इस वीडियो लेक्चर से कंटिन्यू करने के लिए मैं 15 मिनट का नैप ले लेता था। तो नैप लेने से क्या होता है कि कुछ एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, फिर हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं और वीडियो को कंटिन्यू कर पाते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करता था कि प्रीवियस डेज में जिसमें मेरे टारगेट्स कभी अचीव हुए ही नहीं, ठीक है, और मैंने अचीव करने की कोशिश भी नहीं की, मैं हमेशा इजी लेता था, अपना ही देने बहुत टाइम बचा है एग्ज़ाम को, और ऐसे करके पूरा मंथ निकल गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ठीक है। जून जुलाई ये दोनों महीने निकल गए। तो फिर मैंने टारगेट किया। वो टाइम पे क्या होता था कि मैं कुछ भी सोचता था लाइक मूवी वगैरह, तो मैं सीधा बेड पे मस्त कंफर्ट, ये बेड दिख रहा है आपको, ये मेरा कंफर्ट जोन था, तो मैं इसमें मस्त लेट करके वीडियो देखना, रील देखना, यही सब मेरा चलता था, ठीक है। तो आज वो चीज़ कम हुआ, ठीक है। मैं बेड पे जाता भी था तो एक टाइमिंग के हिसाब से आता था। लाइक मैं अभी बहुत टायर्ड हूँ तो मैं लेट जाता था, और लेट करके भी मैं अपने लाइक एक नैप लेने की कोशिश करता। पूरी तरह नींद नहीं लेता था, पूरी तरह अगर नींद लेने लग गया तो मेरे पास दिन के टाइम बहुत कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं कर रहा था यहाँ पे। तो यही सब था दोस्तों, और ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है आप लोग को बताने के लिए। जितना चैलेंजेस मैंने फेस किया जिसकी वजह से मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हुए, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कल मैं कोशिश करता हूँ कि इससे और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, और अपने फोकस को कैसे इम्प्रूव करना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कर पाऊँ।
वैसे वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, तो मे बी ये मेरे माइंड्स के जो अल्फ़ा बीटा गामा वेव्स हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। तो इसमें देखता हूँ मैं थोड़ा, एंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।